नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। दिवाली और छठ पूजा के सीजन में लाखों लोग रेलवे टिकट बुक कराने में जुटे थे। इस बीच आईआरसीटीसी वेबसाइट और ऐप अचानक ठप पड़ गए। सुबह 10 से 11 बजे तक तत्काल बुकिंग के समय ये तकनीकी गड़बड़ी हुई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वेबसाइट पर डाउन टाइम का मैसेज दिखाया गया, जिससे बताया गया कि अगले 1 घंटे तक बुकिंग और कैंसिलेशन सेवाएं बंद रहेंगी। लोग सोशल मीडिया पर अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। इस बीच आईआरसीटीसी ने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल के जरिए कैंसिलेशन और टीडीआर फाइल करने की सलाह दी है। मुंबई पुलिस ने पिछले 1 महीने में विभिन्न इलाकों में चोरी हुए 1946 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 3.22 करोड़ रुपए बताई गई है। डीसीपी जोन 3, 4 और 5 की टीमों ने सीएसआर पोर्टल की मदद से ये कार्रवाई की है। ताड़देव, नागपाड़ा, धारावी, बांद्रा जैसे क्षेत्रों में मोबाइल जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बताया है इन फोनों को जल्द उनके असली मालिकों को सौंपा जाएगा। अधिकारियों ने नागरिकों से मोबाइल चोरी की स्थिति तुरंत एफआईआर और सीएसआर पोर्टल पर शिकायत करने की अपील की है। महाराष्ट्र के बीड जिले में बीजेपी विधायक गोपीचंद पडळकर ने हिंदू लड़कियों को जिम जाने से मना कर दिया, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, लड़कियां घर पर योग करें, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि जिम में कौन सी ट्रेनिंग दी जा रही है और कौन सी साजिश रची जा रही है। उन्होंने एक विशेष समुदाय का नाम लिए बिना आरोप लगाया और कॉलेज के बिना पहचान पत्र वालों को भी जांच की मांग की। विपक्ष ने इस बयान को लेकर सियासत तेज कर दी है। सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं का दौर जारी है। फिलीपींस में शुक्रवार सुबह 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए और झटका मिन्नाव क्षेत्र में आया। झटका केंद्र 90 किलोमीटर की गहराई से था। एक सप्ताह पहले 7.4 तीव्रता की भूकंप से 7 लोगों की मौत हो चुकी थी। स्थानीय प्रशासन नुकसान का आकलन कर रही है और ऑबस्टॉक पर नजर बनाई हुई है। प्रभावित इलाकों में स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। हरियाणा के एसआई संदीप कुमार लठार की आत्महत्या के बाद उनके शव के 1.5 घंटे तक पोस्टमार्टम चला। डॉक्टरों ने गोली से सिर में नहीं मिली, जिसके बाद मेटल डिटेक्टर से घटनास्थल की जांच की जा रही है। संदीप ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर वीडियो बनाया था, फिर खुद को गोली मार ली थी। पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी तरह वीडियोग्राफी की गई और विसरा की जांच के लिए भेजा गया है। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाना है। तालिबान लड़कों से संघर्ष में पाकिस्तान को भारी नुकसान के बाद अब उसने भारत पर आरोप मढ़ना शुरू कर दिया है। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, तालिबान ने भारत के इशारे पर हमला किया है। अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच 48 घंटे का सीज फायर लागू किया गया था। भारत ने इन आरोपों को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया और पाकिस्तान की आतंकी नीति पर सवाल उठाते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान अपनी नाकामियों का ठिकरा दूसरों पर फोड़ना बंद करे। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक तेज रफ्तार थार गाड़ी ने साइकिल पर जा रहे 13 वर्षीय बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसा 15 अक्टूबर की दोपहर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास हुआ था। आरोपी गाड़ी समेत फरार हो गया है। पुलिस ने आईपीसी 289 और 304 ए के तहत केस दर्ज किया है। क्राइम टीम ने घटनास्थल के साक्ष्य जुटाए हैं। कुछ दिन पहले आउटर रिंग रोड पर भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को लिए महंगी भत्ता और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी की है, जिससे दर 55% बढ़कर 58% हो गया है। इस फैसले से 28 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को पेंशन का फायदा मिलेगा। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू की गई थी। अक्टूबर से नगद भुगतान किया जाएगा। इससे सरकार पर 1960 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सीएम योगी ने इसे दिवाली का तोहफा बताया। बिहार चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने सभी 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने जातीय समीकरण को साधते हुए ब्राह्मण, भूमिहीन, यादव, पासवान सहित विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया है। लिस्ट में 6 महिलाओं के नाम भी शामिल हैं। एनडीए में जेडीयू और बीजेपी का 101 सीटें, लोजपा 29 सीटें मिलनी है। चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट के नारे के साथ उम्मीदवारों का जीत का संदेश दिया।
कौशाम्बी जिले में एक महिला ने अपने 10 साल के बेटे को घर में बंद कर दिया। उसके अपहरण की झूठी कहानी रची और मायके में फिरौती मांगी। उसने धमकी भरा पत्र फेंक कर 1 लाख रुपए की मांग की थी। पुलिस जांच में जब घर तोड़ा गया तो बच्चा अंदर सुरक्षित मिला। पूछताछ में बच्चे ने बताया, मां ने ऐसा करने को कहा था। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे को परिवार को सौंप दिया है। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले गुरुग्राम स्थित अपने 80 करोड़ रुपए के आलीशान बंगले की जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बड़े भाई विकास कोहली को सौंप दी है। अब इस प्रॉपर्टी का पूरा प्रबंधन, रखरखाव और लेन देन विकास देखेंगे। विकास 2008 से विराट के मैनेजर हैं और उनके बिजनेस और वेंचर संभालते आए हैं। उन्होंने वनेट कम्यून, यूमा और शिसेल फिटनेस जैसे ब्रांड को सफल बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विकास की नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जाती है। महाराष्ट्र में 3 नगर निगम के कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने की घोषणा की गई है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बीएमसी और बेस्ट कर्मचारियों को 31,000 रुपए, ठाणे कर्मचारियों को 24,500 और नवी मुंबई के कर्मचारियों को 34,500 रुपए देने का ऐलान किया है। बोनस राशि तुरंत देने के निर्देश जारी किए गए हैं। बीएमसी ने शिक्षकों, गैर शिक्षण स्टाफ और कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स के लिए भी अलग अलग भुगतान की घोषणा की है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने कर्मचारियों की दीपावली की शुभकामनाएं दी है। गुजरात में आज मंत्रिमंडल विस्तार में 26 नए मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें हर्ष सांघवी डिप्टी सीएम बनाया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया को भी भाजपा में शामिल होकर मंत्री बने हैं। बीजेपी ने मिशन 2027 को ध्यान में रखते हुए नई संगठन बनाने की कोशिश की है। 9 पुराने मंत्रियों को हटाकर 6 पुराने चेहरों को दोबारा जगह दी है। रेवा जडेजा समेत कई चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया गया है। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने मोरपाल सोनम को उम्मीदवार बनाया है। लंबे मंथन के बाद स्थानीय नेता को टिकट देकर बीजेपी ने जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है। मोरपाल सुन्नी माली समाज में आते ही वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस ने पूर्व प्रमोद जैन भाया को भी मैदान में उतारा है। निर्दलीय नरेश मीणा टाल ठोक चुके हैं, जिससे त्रिकोणीय मुकाबला बनता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के मंत्री गणेश नाइक का काफिला ठाणे में ट्रैफिक से बचने के लिए रॉन्ग साइड से भागते हुए कैमरे में कैद हो गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने तीखी नाराजगी जताई और वीवीआईपी संस्कृति पर सवाल उठाए। घटना बुधवार सुबह की बताई जा रही है, जब मंत्री पालघर में डीपीसी बैठक के लिए जा रहे थे। प्रशासन ने बाद में ट्रैफिक जाम को मिसमैनेजमेंट बताया और कांग्रेस मंत्री पर कानून तोड़ने का भी आरोप लगाया। दिवाली नजदीक आते ही पंजाब में पराली जलाने के मामलों में तेजी आती दिखाई दे रही है। एक दिन में 11 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें कुल संख्या 176 हो गई है। प्रशासन लगातार जुर्माना और एफआईआर की कार्रवाई कर रहा है। अब तक 79 मामलों में जुर्माना लग चुका है। लुधियाना, पटियाला, जालंधर जैसे शहरों में एक येलो जोन पहुंच गया है। 73 मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि पिछले साल मुकाबले घटनाएं 80% कम हो चुकी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नासिक स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए संयंत्र तेजस लैक MK-1 विमान का उत्पादन लाइन का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने तेजस की पहली उड़ान भी देखी और इसे आत्मनिर्भर भारत की उड़ान बताया। नासिक संयंत्र सालाना 8 अतिरिक्त विमान बनेंगे, जिससे कुल उत्पादन क्षमता 24 विमान प्रति वर्ष हो जाएगी। तेजस MK-1A पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है। इसमें 64% अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े के केस में तथ्य छिपाने पर केंद्र सरकार पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा, सरकार से कैट के आदेश छिपाकर समीक्षा याचिका दायर की गई, जो पहले ही पारित हो चुकी थी। अदालत ने केंद्र की याचिका खारिज कर कैट को आदेश बरकरार रखा गया है। इसमें वानखेड़े 1 जनवरी 2021 से अतिरिक्त आयुक्त पद पर प्रमोशन देने के लिए निर्देश थे। कोर्ट ने सरकार को 4 हफ्तों में आदेश का पालन करने को कहा है। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के दौरान मेरठ निवासी 56 वर्षीय श्रद्धालु कुशाल सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिवार के साथ दर्शन करने आए कुशाल सिंह मंदिर में बाहर निकलते समय अचानक गिर पड़े। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया, वो सांस की बीमारी से पीड़ित थे। प्रशासन ने शव को औपचारिकताओं के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मंदिर में दर्शन व्यवस्था पर सामान्य रखी गई है।
रायबरेली में मॉब लिंचिंग में मारे गए हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से राहुल गांधी ने आज मुलाकात की है। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल पर राजनीति और फोटोशूट कराने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, जनता सब देख रही है और इस व्यवहार को माफ नहीं करेगी। 2 अक्टूबर की इस घटना ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है और मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। तो ये थी अब तक की 20 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए रुक कीजिए डीसी न्यूज इंडिया का।